बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं आपका होस्ट रज़ा अली और आप देख रहे हैं रईस एकेडमी कराची। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कि जो रिज्यूमे या सीवी आप लोग बना रहे होते हैं उसमें किन चीज़ों से आपने परहेज़ करनी है, जो चीज़ें शामिल नहीं करनी है वो बताएंगे। इसके अलावा कि एक जो क्रिएट करना सिखाते हैं प्रोफेशनल रेज्यूमे, तो विदाउट टेम्पलेट्स के, वो भी इस वीडियो में हम शामिल करने जा रहे हैं। तो इस वीडियो में फर्स्ट टॉपिक है व्हाट टू अवॉइड इन अ रेज्यूमे एंड सेकंड इज क्रिएट अ क्लीन एंड प्रोफेशनल रेज्यूमे विदाउट डाउनलोडिंग एनी टेम्पलेट्स। सो फर्स्ट अपने टॉपिक को देखते हैं। तो जो रिज्यूमे में हमें अपना किन चीज़ों का ख्याल रखना है जो ऐड नहीं करनी है, तो सबसे पहले उस पे डिस्कस कर लेते हैं। तो ऑलरेडी मैंने चीज़ें लिखी हुई हैं, मैं अभी आपको दिखा देता हूँ कि क्या-क्या चीज़ें हैं जो अवॉइड करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर देखें, तो इस डॉक्यूमेंट में व्हाट टू अवॉइड इन रिज्यूमे। सो पर्सनल इंफॉर्मेशन दैट्स टू प्राइवेट, जो आजकल सीवीज में हम देखते हैं, इसमें हमारे पाकिस्तानी भाई ज्यादातर एक्टिव होते हैं, तो इनमें उनके लिए सजेशन है और इन चीजों को मद्देनजर रखें कि पर्सनल इंफॉर्मेशन आपने कभी भी अपनी सीवी या रिज्यूमे में नहीं देनी होती। जैसे कि डेट ऑफ बर्थ है आपकी, मैरिटल स्टेटस है, रिलीजन और नेशनलिटी है, फुल होम एड्रेस है, इंस्टीड ऑफ सिटी एंड कंट्रीज जो आपका नाम है वो दे दे तो इनफ रहता है। इसकी वजह ये है कि ये जो है अनकॉन्शियस जो है बायस पैदा करती है एंड जो है मोस्ट ऑफ द एम्प्लॉयर्स या ऑर्गेनाइजेशन या इदारों की तरफ से ये लाजमी नहीं है कि आप इतनी चीजें दें। कई इदारे होते हैं, लोकल ऑर्गेनाइजेशन, जो ये चीजें मांग रहे होते हैं, लेकिन जो कॉरपोरेट सेक्टर प्रॉपर होता है वो कभी भी इतनी चीजें डिटेल में नहीं लेता है। तो उसमें आपकी इंस्टेड आप इस पर्सनल इंफॉर्मेशन की जगह जो यूज करना चाहें तो उसमें सिर्फ अपना दे सकते हैं, फुल नेम दे सकते हैं अपना, कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन लाइक मोबाइल, ईमेल एक्सेट्रा। इसके अलावा एड्रेस में सिटी एंड कंट्री जो है इनफ रहती है। तो ये सबसे पहले पर्सनल इंफॉर्मेशन, ये इसमें 10 स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप और फर्स्ट पॉइंट जो है हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन है, जो कि हमें इसमें नहीं ऐड करनी है। उसके बाद जो है यहाँ पर हम नीचे इसको स्क्रॉल करेंगे तो हमारे पास सेकंड है अनप्रोफेशनल ईमेल एड्रेसेस, लाइक email address is razaoli 1995@gmail.com। और कुछ लड़कियां इस तरह करके देती हैं कि स्वीट गर्ल, ये पापा की पड़ी @gmail.com। तो ये कभी भी आपने इस तरह से नहीं देनी होती। इंस्टेड आप यूज कर सकते हैं फर्स्ट नेम डॉट लास्ट नेम email जो भी है आपकी, लाइक gmail.com है, yahoomail.com है, outlook.com है। तो जो मुख्तलिफ सर्विस प्रोवाइडर हैं ईमेल के, आप उनका एड्रेस देते हुए फर्स्ट और जोड़ करके लास्ट नेम दे सकते हैं। तो ये प्रोफेशनल ईमेल एड्रेसेस वगैरह इस तरह जो है आप दे सकते हैं। अनप्रोफेशनल ईमेल जो मैंने ऊपर लिखी हुई है इस तरह कभी नहीं देनी। उसके बाद थर्ड पॉइंट पे आते हैं, तो इररिलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस। अगर आपका इररिलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस, लाइक आपने बहुत सारे काम तो किए हैं पहली कंपनियों में, लेकिन आप जिस कंपनी में अभी अप्लाई कर रहे हैं और जिस पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो उसमें इतनी चीजें लिखना लाजमी नहीं है कि आपने ये भी जॉब किए वो भी जॉब किए। जो रिलेवेंट उस जॉब या आपकी पोजीशन से, जो रोल से मीट करती हो, आप उसमें अप्लाई करें। सो इसलिए सजेशन ये है कि फोकस ऑन द मोस्ट रिलेवेंट 2 to 4 roles that make the job you are applying for. Okay, long paragraphs, avoid block ऑफ टेक्स्ट। लाइक आप देखते हैं कि बहुत सारी सीरीज में इतना मटेरियल लिखा होता है, हमें जो चीजें पढ़नी होती हैं, लाइक हायरिंग मैनेजमेंट जो होती है, उससे बुलेट लिस्ट में जो पढ़ने में मजा आता है और जो चीजें समझ आती हैं, वो जो है ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट पढ़ने में मतलब इतना नहीं होता। वो इतना डिटेल में लिखा होता है कि वो उनके पास टाइम ही नहीं होता। और आजकल तो वैसे भी एटीआई सिस्टम आ गया है, तो उनको तो नीड ही नहीं है, सॉफ्टवेयर में डालते हैं कोई भी पीडीएफ फाइल, उनको जो है काम की बंदे निकल आते हैं।
इसी तरह कोशिश ये करें कि बुलेट पॉइंट्स जो है क्लियर करके उसमें लिखें, और लॉन्ग पैराग्राफ की जगह पे आपने बुलेट पॉइंट्स वगैरह यूज करनी है। तो आउटडेटेड स्किल्स और टेक्नोलॉजीज लाइक, अगर आउटडेटेड का मतलब पुरानी जो गुजर चुकी हैं, उसमें पुराने सॉफ्टवेयर्स होते थे विंडोज एक्सपी वगैरह फ्लॉपी डिस्क टाइप के, तो वो आपने आउटडेटेड स्किल्स वगैरह अपनी हटा देनी है, और इसकी जगह पे आप ओनली जो है वो टूल्स, लिस्ट ऑफ टूल्स स्किल्स वगैरह ऐड कर सकते हैं जो आज के मौजूदा दौर के हिसाब से हैं, लाइक एमएस वर्ड है, एमएस एक्सेल है, या और भी बहुत सारी आईटी रिलेटेड चीजें हैं, तो वो दे सकते हैं कि प्रेजेंटेशन किस तरह बनती है। तो इस तरह आउटडेटेड स्किल्स को खत्म करते हुए अभी न्यू आपने देनी है सीवी के अंदर। तो रेफरेंस अवेलेबल अपॉन रिक्वेस्ट, जो ये जुमला होता था, ये भी एक आउटडेटेड है, बहुत पुराना हो चुका है। हायरिंग मैनेजर जो होते हैं वो अज्यूम कर लेते हैं वैसे भी कि आपको जो है जरूरत है कि नहीं है, तो इस जो है जगह आपको स्पेस को छोड़ दिया करें, अगर एंड में बच जाता है कोई मसला नहीं है, ये चीजें खत्म कर दें, क्योंकि जाहिर है उन्होंने अगर पोस्ट अप्लाई की हुई है, कोई पोस्ट जो है पब्लिश की हुई है, कोई वैकेंसी जो है उनकी खाली है, सीट खाली है, तो जाहिर उनको फिल करनी है, जाहिर सी बात है। अब इसमें लिखना जरूरी नहीं है कि रेफरेंस अवेलेबल अपॉन रिक्वेस्ट, तो इसको भी अभी खत्म कर दिया जा रहा है, ये एक आउटडेटेड था, अब इसको जो है नहीं देखा जा रहा ज्यादातर। उसके बाद 7 अगर हम देखें, फोटोज और हेडशॉट, इन मोस्ट कंट्रीज में तो कहीं चल जाता है कि फोटो वगैरह दे दें, लेकिन फोटो हर जगह नीडी नहीं है, तो लिहाजा फोटो ना दें तो बेहतर है। लाइक इसमें अगर देते हैं तो मोस्ट कंट्रीज के हिसाब से अभी मैं समझा देता हूँ कि कौन कौन से कंट्रीज किस किस तरह मांगते हैं। तो अनलेस रिक्वायर्ड मॉडलिंग एक्टिंग सर्टेन कंट्रीज, तो बहुत सारे कंट्रीज जो हैं मॉडलिंग एक्टिंग सर्टेन कंट्रीज जो है इसमें मना करते हैं कि एक फोटो खींचा होता है, कोई बाग में फोटो खींचा होता है, कोई कहीं खींचा होता है, वो सीवी में ऐड होता है, तो ये आप ना क्या करें, इस तरह ये भी हटा दें तो बेहतर रहता है। इसके अलावा कोशिश ये करें कि अपनी जो फोटो है इसके अंदर ना दें तो बेहतर है। अवॉइड एडिंग योर फोटो। ठीक। उसके बाद की फोकस ऑन योर स्किल्स नॉट अपीयरेंस, जैसा कि इसमें सजेशन भी दिया हुआ है मैंने कि सिर्फ अपने स्किल्स के ऊपर फोकस करें, अपीयरेंस के ऊपर नहीं, क्योंकि सीवी आपकी स्किल्स एजुकेशन एक्सपीरियंस जो है वहाँ शो करेगी, तभी वो आपको शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं, अदरवाइज आपकी अपीयरेंस से उनको कोई मैटर नहीं है कि ये किस तरह का बदला है, वो आपकी स्किल्स और आपकी एक्सपीरियंस को मद्देनजर रखते हुए आपको शॉर्टलिस्ट करते हैं। अच्छा, उसके बाद जो है टाइपोज एंड ग्रामेटिकल एरर्स वगैरह, तो कोशिश ये करें कि कभी भी अपनी सीवी जब बना रहे हो तो अपनी सीवी की प्रूफ रीडिंग लाजमी कर लिया करें। स्पेलिंग मिस्टेक जो है आपकी जॉब के ऊपर असरअंदाज हो सकती है, जो आपको मिलने वाली होती है, तो ऑलवेज प्रूफ रीड कर लिया करें, और यूज लाइक ग्रामरली एक टूल है, इसको आप यूज करें तो बेहतर है। तो ये प्रूफ रीडिंग वगैरह इस तरह की जा सकती है इस ग्रामरली टूल के थ्रू, या आजकल जो है एमएस वर्ड के अंदर भी दिया हुआ F7 करके दे सकते हैं। ओके, 9 पे आते हैं, ओवरले फैंसी फॉन्ट्स और ग्राफिक्स। अच्छा, हार्ड टू रीड फॉन्ट्स, ऐसी फॉन्ट्स लाइक कॉमिक सेंस स्क्रिप्ट फॉन्ट्स वगैरह एक स्टाइल है, तो ये आपने फॉन्ट के नेम नहीं देने, और हेवी डिजाइन एलिमेंट्स वगैरह भी नहीं देने होते हैं। कोशिश ये करें कि क्लीन मॉडर्न फॉन्ट्स लाइक कैडबरी, एरियल और कैम्ब्रिया टाइप की फॉन्ट्स इसमें यूज करें, जो कि सीवी को निखारती हैं। लिहाजा ओवरली फैंसी फॉन्ट्स और ग्राफिक्स से परहेज करें, इसमें अवॉइड करें। लास्ट में आते हैं फॉल्स इंफॉर्मेशन, कि कभी भी झूठी इंफॉर्मेशन आपने नहीं देनी। अगर एजुकेशन जो आपकी तालीम है, या जो भी जॉब आपने की है कहीं, या स्किल्स आपको जो आती हैं, तो जो चीजें आती हैं ऑनेस्टली वो चीजें इसमें लिखें, क्योंकि वो फ्यूचर में आपके लिए प्रॉब्लमेटिक नहीं बनेगी, और आपके जो है जॉब को सिक्योर करेंगी। बाकी अगर आप झूठ वगैरह लिखते हैं, तालीम मतलब की नहीं होती और सर्टिफिकेट फेक बनवा रहे होते हैं, तो इस तरह जो है एक किस्म की ये फॉल्स इंफॉर्मेशन में आ जाती है, जो कि आगे चल के लॉन्ग टर्म आपकी जो फ्यूचर एडवेंचर होता है उसमें मसला हो जाता है।
तो इन 10 स्टेप्स का 10 पॉइंट्स का ख्याल रखते हुए आपने सीवी बनानी होती है। तो false information, overly fancy fonts or graphic, typos and grammatical errors, photos or headshots, reference available upon request, outdated skills or technologies, long paragraphs, irrelevant work experience, unprofessional email addresses, and personal information। इन चीजों से अवॉइड करनी है। जो चीजें इसमें हमने बताई है वो आप यूज कर सकते हैं। अच्छा, ईमेल का मैं बता देता हूँ आप लोगों को ईमेल किस तरह बना सकते हैं। लाइक मैं ईमेल लिख देता हूँ रजा अली, मेरा नाम चूंकि रजा अली है। डॉट जो लास्ट नेम है हम वो दे देते हैं @outlook.com। तो ये एक हमारी आईडी है। इसमें फर्स्ट लेटर को स्मॉल लेटर बनाना है। कैपिटल लेटर्स कभी भी नहीं लिखने होते, याद रखिएगा। अपनी ईमेल आईडी लिखते वक्त हमेशा आपने स्मॉल लेटर्स से लिखना होता है अपनी ईमेल आईडी को। ठीक हो गया। तो इन चीजों को ख्याल रखेंगे तो इंशाल्लाह आपकी जो सीवी है बहुत बेहतर तरीके से बन जाएगी। अब हम आते हैं कि सीवी को किस तरह बनाना है। तो फर्स्ट हमने हाउ टू अवॉइड रिज्यूमे या वांट टू अवॉइड इन रिज्यूमे जो है हमने कर लिया है। लिहाजा इसको हाईलाइट कर देते हैं जैसा हमने लास्ट पहले भी कर चुके हैं। Create and clean a professional resume without downloading any templates। ओके, विदाउट टेम्पलेट्स अभी हम जो है सीवी बनाने जा रहे हैं, जिसमें हम लेआउट के टैब में जाएंगे और यहाँ से ब्रेक करते हुए पेज ब्रेक कर देंगे और यहाँ से न्यू पेज, पेज नंबर 4 से हम स्टार्ट अप लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर कुछ चीजों का ख्याल रखना है कि जैसे ऑलरेडी मैं ऊपर बता चुका हूँ, लेकिन वो आपकी सीवी रिलेटेड थी। अब सीवी बनानी कैसी है उसके रिलेटेड कुछ इंस्ट्रक्शन टिप्स वगैरह हैं, उनको समझ लें। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास जो आता है कि फॉन्ट स्टाइल आपने समझना है, फॉन्ट स्टाइल और फॉन्ट की साइज वगैरह। तो सबसे पहले हमारे पास जो फॉन्ट जो है स्टाइल है वो कैम्ब्रिया या दूसरा कोई भी स्टाइल ले लेना है। तो इसमें से कैलबरी भी है हमारे पास अवेलेबल, और इसमें लाइक दूसरा हम कैम्ब्रिया ले लेते हैं। ठीक, अब कैम्ब्रिया हमने इसमें सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद सेकंड ये कि हमें फोन की साइज कितनी रखनी है। तो क्योंकि हम फर्स्ट जो है नेम लिखेंगे, तो फर्स्ट नेम लिखते वक्त फॉन्ट जो है मिनिमम साइज इसकी 16 होनी चाहिए और मैक्सिमम इसकी साइज 18 होनी चाहिए। तो लिहाजा मैंने 18 रखी है फिलहाल मैक्सिमम साइज तक। उसके बाद यहाँ पर नेम के बाद आपने डायरेक्ट अपनी कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन देनी है। लाइक ईमेल आईडी दे दें। तो ईमेल आईडी अपनी लिखते हुए जो आपकी फर्स्ट और लास्ट नेम हो उसको प्रॉपर यूटिलाइज करें। और फिर जो आपके सर्विस प्रोवाइडर हो ईमेल के उनका आपने यूजर नेम देना है लास्ट में। अब मैंने ओवरऑल अपनी ईमेल आईडी लिख ली है। यहाँ पर आते हुए अब लास्ट में क्या कहते हैं, मैंने नंबर देना है। तो नंबर ऐड करते वक्त आपने जो कंट्री का कोड है वो लाजमी देना है। लाइक +92 अगर ये पाकिस्तान कंट्री का हमारा कोड है। ये देने के बाद आपने डायरेक्ट नंबर लिखना है अपना, जो आपका नंबर है वो आप नंबर लिखें। ये मैंने नंबर लिख लिया। उसके बाद आपने ईमेल आईडी लिख ली है, मोबाइल नंबर लिख लिया है। कोशिश ये करें कि मोबाइल नंबर आप सिंगल दें, दो नंबर्स देने की जरूरत नहीं है, कोई एक नंबर देंगे तो बेहतर है। और वही आपने नंबर्स जो है जॉब्स के लिए भी यूज करना है और वो हर जगह यूज नहीं करना। ऐसा भी नहीं कि हर एक नंबर है और आपका और हर जगह भी यूज किया हुआ है। लाइक जॉब के लिए अप्लाई करें वहां भी वही नंबर है, पर्सनल यूज करें तो वो भी नंबर यही है, कोई एजुकेशन में यूज करें तो वो भी नंबर सेम ही है। तो कोशिश करें एजुकेशन और प्रोफेशनल वर्क के लिए एक अलग से नंबर निकलवा के रखें, अल्टरनेट होना चाहिए। बाकी पर्सनल जो यूज के लिए वो अलग होना चाहिए। तो ये एक बेहतर थॉट होती है। ओके, अभी हम आते हैं एड्रेस में हमें यहाँ पे क्या लिखना होता है, सिटी नेम लिखना होता है। एंड इसके बाद ये सिटी कहाँ किस कंट्री में मौजूद है तो वो कंट्री लिखना है और फुल स्टॉप लगा के खत्म करना है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे जस्ट एक सिंगल एंटर करते हुए उसके बाद आपने लिखना है प्रोफेशनल
प्रोफेशनल समरी। ओके, यहाँ पे हमने प्रोफेशनल समरी लिख दी है, जो कि इस वक्त हमने फॉन्ट साइज आप देखें तो इसका फॉन्ट साइज जो है 12 आ रहा है, लेकिन हमने इसको कितना, चूंकि प्रोफेशनल समरी, इसके अलावा एक्सपीरियंस, एजुकेशन, स्किल्स, ये सब क्या है कि हमारी उसमें आती हैं, जो कि सेक्शंस कहलाते हैं। तो इन सेक्शंस को यूज करते हुए हमेशा 14 आपने साइज रखना होता है, तो 14 इसकी साइज कर देनी है और इसको आपने नॉर्मल उस कंडीशन पे लाना है। अब आपने, चूंकि आप देखें हमने फॉन्ट स्टाइल लिया हुआ था कैम्ब्रिया, लिहाजा दोबारा हमने कैम्ब्रिया पे प्रॉपर क्लिक कर देना है। अब हमारे पास आ चुका है, इसको आपने कर देना है बोल्ड। अब आपने नीचे अपने नाम को भी कर देना है बोल्ड। ठीक हो गया। यहाँ पर जो आपकी एक प्रोफेशनल समरी टाइप है, लाइक आपने वो लिखनी है, तो आपने जो आपका डेजिग्नेशन है वो आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं यहाँ पे, लाइक मोटिवेटेड। मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे लिखें। अब आपका जो हो वो लिख लीजिएगा, मैं अपने हिसाब से लिखता जा रहा हूँ। यहाँ पर इस ब्रैकेट के अंदर जो आपका डेजिग्नेशन और जो काम करते हैं आप वो लिखें। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद जितने आपके इयर्स का एक्सपीरियंस हो, लाइक मेरे इतने इयर्स का एक्सपीरियंस है, और एक्सपीरियंस किस फील्ड या किस डिपार्टमेंट के अंदर है आपका, तो लिहाजा उस डिपार्टमेंट का नाम लिखें। ओके, स्पेलिंग एरर मेरा आ रहा है, लिहाजा ऑलरेडी आपको बताया हुआ है, स्पेलिंग को जो साथ साथ हैं उनको ठीक करते जाइएगा। एडमिनिस्ट्रेशन, ओके मैंने लिख लिया। फर्स्ट ऑफ ऑल ये हो गया एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन की स्पेलिंग रॉन्ग लिख ली हमने। ओके, इन एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक। आप अभी यहाँ पे अपने स्किल्स वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, जो आपकी स्किल्स हो, विथ स्किल्स इन एमएस ऑफिस न्यू वर्जन एंड इंटरनेट सर्फिंग। ठीक। अब अपने हिसाब से आप जो जो आपकी प्रोफेशनल समरी हो वो आपने ऐड कर देनी है। आगे बढ़ते हुए हम इसमें यहाँ पे ये याद रखिए कि जब आप अपना एक सेक्शन कंप्लीट कर लें तो यहाँ पर बॉर्डर्स में आकर, ये पैराग्राफ के अंदर बॉर्डर्स करके ऑप्शन है, यहाँ पर आपने सिंगल क्लिक कर देना है। इससे ये होगा कि आपका जो सेक्शन है वो डिवाइड हो जाएगा और अलग करके हमें नजर आएगा। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे ये लिखना है कि हमारा एक्सपीरियंस जो है किस फील्ड में, तो एक्सपीरियंस वगैरह यहाँ पे लिखना है, जो आपका एक्चुअल एक्सपीरियंस हो वो लिखिएगा। एक्सपीरियंस लिखने के बाद, ओके एक्सपीरियंस लिख लिया। अब यहाँ पर हमें 12 फॉन्ट साइज चाहिए, क्योंकि सेक्शन जो है वो हमारा 14 और अबव रहेगा, जो नीचे हम उसमें लिखेंगे वो 12 तक होना चाहिए। ओके, एक्सपीरियंस में फर्स्ट जो है आपका बोल्ड में होना चाहिए, क्योंकि आपका जो डेजिग्नेशन है वो लिखना है, तो वो इस तरह आपका बोल्ड होना चाहिए। ठीक हो गया। अब उसके बाद ये लिखने के बाद अब एडमिन असिस्टेंट हमने लिखा। अब एडमिन असिस्टेंट है कहाँ पे एक्चुअल, तो एडमिन असिस्टेंट और ये बीच में डैश डाल दें आप, और यहाँ पर कंट्रोल आई टेल करके लिखना है ऑर्गेनाइजेशन का नाम। मैं यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिख देता हूँ, ऑर्गेनाइजेशन नेम। तो ऑर्गेनाइजेशन नेम मैंने यहाँ पे कॉन्फिडेंशियल रखा है, लिहाजा अभी हम नीचे आते हैं तो यहाँ पे कंट्रोल आई हटा देते हैं। अब ये ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पर मौजूद है, तो आपने बोलना है भाई जिस एरिया में, कंट्री और सिटी में मौजूद हो वो लिखे, तो ये यहाँ पर मौजूद है। उसके बाद टैब स्टॉप ऑप्शन है, वहां उसको क्लिक करते जाएं।
जो आपका स्टार्टिंग ईयर हो और टिल डेट वगैरह हो वो आप दे दें इसमें। एक्सपीरियंस में याद रखें कि हमेशा रिसेंट टू लास्ट जॉब ये आपने जाना है। ऐसा नहीं है कि आपने लास्ट जॉब की और वो सबसे पहले यहाँ पे एक्सपीरियंस में लिख रहे हो। तो लिहाजा इस चीज़ों को मद्देनज़र रखा जाता है, इनको ख्याल मतलब लाज़मी करना है। अब यहाँ पर हमें अपना मंथ लिखना है, तो सबसे पहले मंथ का नेम लिख देते हैं। लाइक अभी हमने अप्लाई जब स्टार्ट की थी जॉब तो वो ईयर लिखना है। और अभी तक हम यहाँ मतलब टिल डेट कि अभी तक हम यहाँ पर काम कर रहे हैं, सर्व कर रहे हैं, अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। ठीक हो गया। अब उसके बाद हमें इसमें नीचे आना है, तो यहाँ पे आपने याद रखना है कि अब आपने इस रोल के हिसाब से बुलेट लिस्ट बनानी है। जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हों वो आपने यहाँ पे लिख लेनी है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए जो आपने स्टार्टिंग लव्स एंड डेवलप लिखना है, मैनेज्ड लाइक वो लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं मैनेज्ड ऑफिस रिकॉर्ड, मैनेज्ड ए ओके, मैनेज्ड ऑफिस रिकॉर्ड इन हार्ड एंड सॉफ्ट। ठीक। ऑर्गेनाइज फाइल्स इज पर ऑफिस क्राइटेरिया। किस क्राइटेरिया के मुताबिक? यहाँ ऑफिस रिक्रूटमेंट के हिसाब से, रिक्वायरमेंट के हिसाब से, रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो जो आपके बुलेट लिस्ट आप अपने हिसाब से दे सकते हैं, जितनी आप जो की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है अपने वो यहाँ पे दे सकते हैं। फोन आंसरिंग वगैरह जैसे होता है, तो ये सारे जो है अपने रोल के मुताबिक आपने इसमें ऐड करने हैं। मैंने अभी इस वक्त 2 ऐड किए हैं, बाकी अभी हम सेकेंड रोल पर चलते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं डेटा एंट्री ऑपरेटर। ओके, ऑर्गेनाइजेशन नेम अगेन यहाँ पे मैंने आपको बताया है कि इटैलिक में लिखना है और बोल्ड हटा देना है, और ऑर्गेनाइजेशन का नाम जो हो आपने वो लिखना है। लिहाजा मैं ऑर्गेनाइजेशन का नेम अगेन कॉन्फिडेंशियल रख रहा हूँ। ठीक। यहाँ पे हम नीचे आए, ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पर मौजूद है अगेन आपने वो लिखना है, और इस वक्त आपने इटैलिक हटा देना है नीचे आकर। तो इटैलिक को हटाते हुए उस सेंस में रखना है, सिंपल में। और उसके बाद आपने लास्ट यहाँ पर जाना है। अब उसके बाद ये कंट्री का नेम आ गया। कंट्री नेम आने के बाद यहाँ पर एंड में जाना है। अब ये आपने कब शुरू किया था, तो वो आपने लिखना है 2022, सॉरी 2020 टू। आपने जो ईयर और लास्ट अपना वो लिखना है, और फिर आपने उसको क्लोज कर देना। ठीक। अब यहाँ तक कि हमने इसको क्लोज कर लिया कि ये हमारा एक्सपीरियंस हो गया। इसको भी अभी फिलहाल यही दे देते हैं, क्योंकि टाइम हमारे पास कम है, वरना फिर मजीद ये टाइम लगता जाएगा इसमें बनाने में। खैर, अब हम अभी इसमें सेक्शन को डिवाइड कर देते हैं। ये हमने सेक्शन डिवाइड कर दिया कि हमारा वो एक्सपीरियंस था। एक्सपीरियंस के बाद आपने अपना एजुकेशन का लिखना है। तो एजुकेशन के लिए आपने भी फर्स्ट ये है कि हेडिंग को ऊपर से कॉपी करके नीचे पेस्ट कर लें, क्योंकि इसमें जो है आपकी जो फॉन्ट साइज है और जो आपका बोल्ड है वो ऑलरेडी हो चुका होता है। लिहाजा जस्ट इसको आप अपना जो नाम है सेक्शन का वो कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। ठीक। अब एजुकेशन में आपने सिंपली ये करना है कि जो रिसेंट आपकी डिग्री हो उसका नाम लिखें। तो डिग्री का नाम अगर आपका जो है रोल के मुताबिक है तो और बेहतर है, ऐड कर दें। अदरवाइज आप इसको ग्रेजुएशन लिख सकते हैं सिंपली, कि ग्रेजुएशन की हुई है। तो ग्रेजुएशन लिख दें, और उसके बाद आप ग्रेजुएशन को बोल्ड कर दें। बोल्ड कर दिया, सॉरी GRAT। ठीक, ओके।
ग्रेजुएशन आपने लिख लिया, उसके बाद आपने इस तरह टैब का बटन दिया, फिर कंट्रोल आई। अब जो ऑर्गेनाइजेशन का नाम हो या इंस्टीट्यूट या बोर्ड का नाम हो, आपने वो देना है। तो अब जो यूनिवर्सिटी का नाम है, लाइक अगर कराची यूनिवर्सिटी है तो आपने उसका नाम लिख देना है। इसको हम इटैलिक कर देते हैं और उसके बाद नीचे आते हैं, इटैलिक हटा देते हैं। ये कहाँ पर मौजूद है? कराची के अंदर है और आपकी पाकिस्तान में है, कराची। ठीक, और इसके अलावा आपने ये डिग्री कब से शुरू की, कब खत्म की? तो 2020 हम एग्जाम्पल में लिख लेते हैं, और इसके अलावा 2024 में खत्म की। तो इस तरह आप अपनी ग्रेजुएशन ऐड कर सकते हैं। और कोशिश ये करनी है कि एजुकेशन में भी आपने रिसेंट टू लास्ट जाना है। रिसेंट टू लास्ट में ये है कि आपका डेटा प्रॉपर मैनेज होता जाता है, और वो सिर्फ फर्स्ट जो आपका जॉब होता है या एजुकेशन की फील्ड होती है उसको देख रहे होते हैं। तो ग्रेजुएशन हमने डाल दी इसके अंदर। अब हम इसमें नीचे मजीद अगर ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि आपने ग्रेजुएशन दे दी है तो बाकियों को स्पेसिफाई करना जरूरी नहीं होता, क्योंकि मेन आपकी अगर ग्रेजुएशन हो चुकी है तो इंटर एफएससी जो आपकी है या इसके अलावा मेट्रिकुलेशन है वो डालना लाजमी नहीं है। अगर आप खुद से डालना चाहें तो बेहतर है, लेकिन ये जरूरी नहीं है, ये ऑप्शनल है। तो ये एजुकेशन में आपकी यहाँ आ गई। अब इसके अलावा अगर आपकी कोई प्रोफेशनल एजुकेशन है, लाइक आईटी स्किल्स वगैरह आपने की हुई है और वो उसमें कोई अपनी डिप्लोमा वगैरह किया हुआ है, लाइक डीआईटी वगैरह, डीआई वगैरह, तो वो आप प्रोफेशनल एजुकेशन में डाल सकते हैं। तो पहले हम इसको क्या करेंगे, सेक्शन ब्रेक कर दिया। अब हम यहाँ पे चाहें तो प्रोफेशनल एजुकेशन इसमें डाल सकते हैं, प्रोफेशनल एजुकेशन। ठीक, प्रोफेशनल एजुकेशन। ठीक, अब यहाँ पे हम डाल देते हैं कि हमने डीआई किया हुआ है, और डीआई हमने कहाँ से किया है वो लिखना है आपने, और इसके अलावा वो कहाँ पर है या कब से है वो आपने लिखना है, और यहाँ पर आपने ईयर मेंशन कर देना है। इस तरह जो है आपने प्रॉपर देख ला कि ये हमारी अप्रोक्सीमेट जो है सीवी बन चुकी है। मजीद आप इसमें चाहे स्किल्स वगैरह ऐड कर देंगे। अब यहाँ पे देखें तो हमने क्या ऐड किया है, एक्सपीरियंस ऐड की है, एजुकेशन ऐड की है, प्रोफेशनल एजुकेशन यूज की है। अब इसमें अगर हम मजीद चीजों को लिखना चाहें तो वो लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हुए हम चलें तो यहाँ पे पहले सेक्शन ब्रेक कर देते हैं। अब सेक्शन ब्रेक तो हो गया, यहाँ पर हम इम्प्लीमेंट कर देते हैं। अच्छा जी, प्रोफेशनल एजुकेशन के बाद स्किल्स हैं। स्किल्स जो है आपकी बुलेट लिस्ट में लिखिएगा, जो सॉफ्ट स्किल्स वगैरह हो आपकी वो भी लिखिए, इसमें कोई इशू नहीं है। जस्ट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्किल्स। ओके, स्किल्स हमने लिख ली इस पे। ठीक, अब स्किल्स आपने बुलेट लिस्ट में लिखनी है, जो आपकी ऑथेंटिक स्किल्स हो उनको लिखें। यहाँ पे हम लिख देते हैं एमएस, एमएस हम वर्ड लिख लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे एमएस एक्सेल वगैरह लिख लेते हैं। आप इन केस इसको शॉर्ट में भी लिखना चाहें तो शॉर्ट में लिख सकते हैं एमएस पावर पॉइंट, पावर पॉइंट या प्रेजेंटेशन, एमएस प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन। ओके, उसके बाद आपकी जो और स्किल्स हों आप इसमें ऐड कर सकते हैं, फुल आंसरिंग वगैरह, फुल आंसरिंग, ग्रीटिंग, ग्रीटिंग गेस्ट। तो जो आपकी स्किल्स हो वो आप अपने रिलेवेंट स्किल्स इसमें ऐड कर दीजिएगा, अपनी फील्ड के मुताबिक, अपने रोल के मुताबिक। ओके, स्किल्स के बाद अगर कोई आपने किसी ऑर्गेनाइजेशन से सर्टिफिकेशन वगैरह शॉर्ट जो प्रोजेक्ट्स होते हैं अगर वो आपने किए हुए हैं तो वो भी आप यहाँ पे दे सकते हैं। तो यहाँ पे आपने पहले सेक्शन ब्रेक कर देना है, और इसके बाद यहाँ पर आपने सर्टिफिकेशन, सर्टिफिकेशन या चाहें तो इसमें सिलेक्ट कर देते हैं कि हम प्रोजेक्ट्स, प्रोजेक्ट्स के बाद हम इसमें यूं कर सकते हैं, अगर हमारे पब्लिकेशंस हैं तो वो डाल सकते हैं, पब्लिकेशंस।
तो वो फिर आप अपने हिसाब से सीक्वेंस करके इसमें बुलेट लिस्ट में वो भी बना सकते हैं। तो इस तरह लास्ट में सर्टिफिकेशन प्रोजेक्ट पब्लिकेशन वगैरह होती हैं जो आप इसमें बना लेते हैं, तो उसके बाद जो है किसी और चीज की नीड नहीं पड़ती। तो यहाँ तक आपकी कंप्लीट सीवी बन जाती है। जब आप ये चीजें ऐड कर देते हैं तो एक प्रोफेशनल लुक आ जाता है आपकी सीवी का। देखें इस तरह ये हमने एक सीवी बनाई, किस तरह एक प्रॉपर लुक दे रही है। बाकी हर कंट्री के हिसाब से उसका क्राइटेरिया मुख्तलिफ होता है। अगर आप फॉरेन किसी कंट्री में अप्लाई करना चाह रहे हैं तो उस कंट्री के पैटर्न के मुताबिक चलना पड़ता है। लेकिन एक प्रोफेशनली अगर आप देखें तो बेसिक बनाने के लिए सीवी ये एक बेहतरीन ऑप्शन होता है। इंशाल्लाह आपको ये वीडियो समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।